सबकी राय को लेना चाहिए था, तब जो है नए सिरे से वोटर लिस्ट की प्रक्रिया शुरू करते, सब लोग सहयोग करते। कौन चाहता है कि भाई फर्जी वोटर हो? कोई दल नहीं चाहता फर्जी वोटर हो। और ये जिम्मेवारी तो आपके पास है, तो 2003 से 25 क्यों लगा भाई? और आपका तो रेगुलर कार्यक्रम चलता ही रहता है, हर साल वोटर जुटते हैं, कटते हैं, जिनकी मृत्यु होती है उनका नाम कटता है, जो 18 साल के होते हैं उनका नाम जुटता है। ये तो प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तब भी आपको लग रहा है कि यहाँ बड़े पैमाने पे हुआ है, तो वही वोटर हुआ। लोकसभा में चुनाव दिया था, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो यानी वो फर्जीवाड़ा मानिए, फिर फर्जीवाड़ा जो लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो बहुत सारे सवाल जो है वो उठता है। वोटर बनने के लिए तो आप समझ जाइए किसका नाम बचेगा कटेगा। हर घर के सभी मतदाता, चाहे वो घर पर हो या माइग्रेटेड हो, का गणना के साथ संकलन करने वाले आवश्यक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी या फोटो कॉपी तो उसके पास घर पर होगी नहीं। मान लीजिए जिसके पास डॉक्यूमेंट भी है, क्या उसके घर पर फोटो कॉपी या हार्ड कॉपी होगा? होगा नहीं तो कराएगा कौन? यानी वोटर पे खर्चा बढ़ेगा। और यही नहीं, आपको वाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए, साइज भी बताया गया है। जब बीएलओ आएंगे तो उनको देना पड़ेगा। अब कितना गरीब के पास फोटो है भाई? गांव देहात जाइए तो मांगिए तो वाइट बैकग्राउंड में फोटो। ये व्यवस्था तो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। ये गरीब अपना पैसा लगा करके, खाने को पैसा नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, अब फोटो कौन रखता है घर पे? अब कहाँ कहाँ खिंचवाइले चलेगा बाढ़ में, जहां डूब रहा है लोग गरीब। ये व्यवस्था तो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए ना। बिना व्यवस्था किए हुए, बिना कोई तैयारी के ये लोग कूद गए। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है। ये तो बड़ा चिंता का जनक है। वोट का ही अधिकार छीन लोगे तो बचेगा क्या गरीबों के पास? चुनाव आयोग की समय सूची टाइमलाइन के अनुसार तैयारी नहीं हुआ। 26 जुलाई तक, सुनिए, 26 जुलाई तक बीएलओ को हर मतदाता के घर जा जाकर गन्ना फॉर्म का वितरण, कलेक्शन तथा हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन एक्सरसाइज कर लेना था। कब से? 26 जुलाई तक ये सारा जो है कर लेना है। और हम आपको बता दें, 6 दिन हो गया है। 6 दिन बीत जाने के बाद भी हम दावे के साथ कह रहे हैं 99.99% जगह यह प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। यानी बचे 19 दिन। अब 19 दिन में कहां से हो पाएगा भाई? लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात आ रही है, गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम हट रहा है और सत्ताधारी दल एनडीए चुप क्यों बैठी हुई है? क्या उनको, एनडीए के लोगों को चिंता नहीं है कि वोटर लिस्ट इतने पैमाने पे वोटर लिस्ट का, वोटरों का नाम कटेगा? डॉक्यूमेंट नहीं है लोगों को। ये कैसे 19 दिन में पूरा होगा? हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई बिना डॉक्यूमेंट मांगने, घर घर जाकर के खाली फॉर्म भरना था। उसमें 9 से 10 महीना लगा। अब तो बचा 19 दिन, 6 दिन बीत गया, अभी भी 99.99% जगहों पे ये कार्य भी शुरू नहीं किया गया। अब बच्चा 17 दिन में कहाँ से करा लेगा भाई ये लोग? बिहार में मॉनसून ने गति पकड़ ली। कल कितना बारिश हुआ। हम लोग अपना जान बचाएगा कि इलेक्शन कमीशन को फॉर्म देगा। अधिकारी लोग अपना लोगों के जान, आपदा
बचाने के लिए, आपदा में लोगों को बचाने के लिए लगे रहेंगे, राहत देने में लगे रहेंगे कि उनसे फोटो मांगेंगे, ला फोटो, अपना माँ बाप का लाओ सर्टिफिकेट। क्या हो रहा है भाई? 73% आपको पता है बिहार फ्लड से प्रभावित रहता है, जो इलाके हैं। अधिकांश वही लोग गरीब पाए जाएंगे, दलित, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक लोग। बिहार एक लौता ऐसा राज्य है जिसके एक भाग में बाढ़ तो दूसरे में सुखाड़ रहता है। यहाँ का प्रशासन 15 जून के बाद फ्लड फाइटिंग का काम जो है शुरू कर देता है, बाढ़ से बचाव और राहत में ही लग जाता है। अगर ये लोग चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया में लग गए तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा, मेरा ये सवाल है। ये हर 15 जून के बाद लोग लगते हैं और हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि आपदा में जो खजाना का पहला अधिकार जिसको होता है वो आपदा के पीड़ितों को मिलता है। तो मिलेगा नहीं, यानी क्योंकि अधिकारी तो लगे रहेंगे वोटर लिस्ट बनाने में। तो आपदा पीड़ितों को राहत कौन देगा? खजाने का पहला अधिकार जिसको बनता है, यानी वो अधिकार भी छीन रहे हैं लोग। भारत निर्वाचन आयोग सूत्रों के हवाले से खबर चलवाता है, सूत्रों के हवाले से। अरे एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है क्या? जब से हम लोगों ने मुद्दा उठाया, क्या इलेक्शन कमीशन के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? जो हमने आपत्ति जताई है या प्रश्न जो हम लोगों ने पूछा है क्लैरिटी को लेकर के, उसको लेकर के एक बार भी इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और आयोग सूत्रों के हवाले से खबर चलवाता है। और यही सूत्र जो लोग हैं कुछ महीने पहले इस्लामाबाद, कराची, पेशावर कब्जा लिए थे, यही सूत्र सब है। हमको नहीं लगता लाहौर भी बचा होगा, लाहौर तो बगले में है, मतलब पेशावर तक पहुंच गए थे। वही सूत्रों से ये लोग खबर चलवा रहे हैं। ये काम कौन करता है? अब तो लगता है कि इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल ही नहीं रहेगी। अरे हमारे कई अधिकारी हैं जान पहचान, वो बोलता है संभव है, हो ही नहीं सकता, वो तो ऊपर से आदेश है। लोग डरे हुए हैं यहाँ कि जाने वाले कुछ करना है, बचेगा नहीं कुछ। इन लोगों का लूट का टाइम इज गेटिंग ओवर। जो लूट कर रहे हैं ये लोग बिहार में, रिटायर्ड अधिकारी के साथ मिल करके जो टीम है इनका भूजा पार्टी वाला, टाइम इज गेटिंग ओवर। 2 महीना और है, एक्सटेंशन कैसे मिलेगा? तो वोटर लिस्ट कम करो, उनका वोटर खत्म करो, गरीब को वोटर लिस्ट से निकालो। यही काम में जो है लोग लगे हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त स्वयं सामने आकर इस गंभीर मुद्दे पर प्रक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? वो मिस्टर इंडिया क्यों बने हुए हैं भैया? जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, एक लौता चुनाव केवल बिहार में, कम से कम अब तो आके जवाब दे दीजिए बॉस। मिस्टर इंडिया मत बनिए आप, आइए और सीधे जवाब दीजिए। अगर आपकी इंटेंशन ठीक है तो पॉइंट टू पॉइंट हमारे सवालों का जवाब दीजिए, शंकाओं और शिकायतों का जवाब दीजिए। बिहार में 90% लोगों का मानना है कि चुनाव आयोग ने विशेष गहन परीक्षण के नाम पर मोदी, शाह और नीतीश के निर्देश पर पहले से ही विपक्ष के मजबूत बूथों को चिन्हित कर लिया गया है कि किस बूथ, किस विधानसभा
से कितने वोट काटने हैं और उनके मजबूत वोटों में कितने जोड़ने हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये तो असंभव काम है, जो प्रक्रिया इतनी जटिल है, कन्फ्यूजन इतना है, लोगों को इसमें इंगेज कर देंगे, लोगों को इधर डाइवर्ट कर देंगे कि लोग इधर ही उलझा रहे, फिर बाद में बोलेंगे कि ये प्रक्रिया को ही बंद किया जाता है। हो सकता है कि पहले से ही जो इनको काम करना है अपने आकाओं के निर्देशों पर, वो पहले ही जो, क्योंकि आजकल तो बूथ का लिस्ट मिल ही जाता है ना भाई, कहाँ कौन बूथ पे आरजेडी जीतती रही है, कौन बूथ पे बीजेपी जीतती रही है, पहले से ही लोग काम कर करके अपना बैठा होगा। अरे केवल आई वॉश है। तो हम लोग सचेत लोग हैं, अचेत लोग उधर हैं, बिहार अलर्ट है, हम लोग टाइट हैं, तभी ना ये सब हो रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट तो मिलता ही होगा इन लोगों को। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारे पास 2014 वाली भी सूची है और जनवरी माह में जो इन लोगों ने पब्लिश किया था प्रकाशित लेटेस्ट जो सूची, वो भी हम लोगों के पास है। वो चुनाव आयोग द्वारा ही बनाई गई है। उसी सूची के दम पर केंद्र में ये सरकार चुनी गई है। हम कैसे सतर्क हैं ये पता चल जाएगा, लेकिन इनकी गुंडागर्दी हम लोग चलने नहीं देंगे। हम लोग को पहले से ही पता था कोई कुछ ना कुछ करेगा। इन लोगों को नहीं लग रहा था कि इतना सचेत ही लोग रहेगा। अब पिछले बार 20 में भी यही लग रहा था ये लोग कुछ तैयारी नहीं होगी तेजस्वी की। कितनी हालत टाइट रही, कितनों का हवा निकल गया, सब पता है। और बिहार में चुनाव बिहार के मुख्यमंत्री के फेस पे थोड़ी हो रहा है, कूद कूद करके प्रधानमंत्री के चेहरे पे हो रहा है। ये लड़ाई बिहार की जनता और प्रधानमंत्री के बीच है। हिसाब मांग रही है बिहार की जनता 20 साल का और 11 साल इनके केंद्र के सरकार का। जवाब देना पड़ेगा मोदी जी। आपको बिहार के लोग सत्तू भी खिलाएंगे, लिट्टी भी खिलाएंगे, चोखा भी बनाना सिखाएंगे, लेकिन बिहार के सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। अब हमारी कुछ मांगे हैं, अब बहुत ही 5 मांगे हैं मात्र। निर्वाचन आयोग तत्काल सभी भ्रमित आदेशों को रद्द करे और एक दिन स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करें। हर हफ्ता, हर बार जो है बदलाव के वैकल्पिक जांच कराई जाए। ये बहुत 5 प्रैक्टिकल मांगे हैं और हमको नहीं लगता इन मांगों को मानने में चुनाव आयोग को कोई दिक्कत होगी। ये बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल मांगे हैं। ये सिर्फ नाम की लड़ाई नहीं, ये वजूद की भी लड़ाई है। उसलिए लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, चयनित वर्ग की नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, ना कि केवल चयनित लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। तो इस विषय से पर हम चाहेंगे कि हमारे साथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी यहाँ साथ में हैं, और इससे पहले हम लोग साथी एक कार्यक्रम में था, बोले हम चल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप भी चलिए और